हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं फ्रॉम स्टूडियो। दोस्तों आज मैं एक और प्लान लाया हूं जो कि 40 बाय, रुकिए मैं लिख देता हूं, 40 फीट, यहां से यहां तक 40 फीट बाय, और ये जो है आपका 42 फीट में। ये 42 फीट में, ठीक है। ये 40 बाय 42 का प्लॉट साइज था। मेरे एक क्लाइंट थे मिस्टर केतन जी, मैंने उन्हीं के लिए बनाया हूँ। उनको चाहिए था 4 बेडरूम चाहिए था, एक में अटैच बाथ एंड WC, एक कॉमन इलेक्ट्रिक बाथरूम चाहिए, और आपको किचन चाहिए था बड़ा सा, साथ में डाइनिंग भी हो जाए। इसका हम चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो मास्टर रूम है, अब मैं बता देता हूँ इसका क्या है ना, कि अगर आप चाह रहे हैं कि पिलर नहीं देना चाहते हैं तो यह आपको बियरिंग कॉन्सेप्ट में बनाया, लॉर्ड बियरिंग हाउस है, तो बिना कॉलम का भी बन जाएगा। और कॉलम देना चाहते हैं तब थोड़ा सा आप थिकनेस कम कर लीजिए वॉल को, तो ये बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं मास्टर रूम की मैं बताता हूँ। ये आपका हो गया मास्टर रूम, ठीक है। डायमेंशन भी हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग दिखा देते हैं। ये आपका एक छोटा सा, छोटा नहीं यार, साइज में बताऊंगा, अच्छा ही साइज है। बेडरूम हो गया, ये बेडरूम 1 मान के चलिए, ठीक है ना। छोड़िए इसको, सिट। ये बेडरूम जो हो गया आपका, ये बेडरूम 1 हो गया, यह बेडरूम आपका 1 हो गया है ये आपका। और यहाँ पे आप किचन को देखने के लिए मिल रहा है, तो किचन ये आपका साइज हो गया, अच्छा खासा साइज है इसका। किचन के साथ साथ में ये डाइनिंग भी हो जाएगा आपका, किचन प्लस ये डाइनिंग, प्लस डाइनिंग, डाइनिंग, ठीक। ये बेडरूम हो जाएगा आप नेक्स्ट वाला, ये बेडरूम 2 आप मान लीजिए इसको, बेडरूम 2, ठीक है ना। और ये आपका गेस्ट रूम हो गया, गेस्ट रूम बोलिए चाहे बेडरूम 3 बोलिए, चाहे इसको ऑफिस बनाना है ऑफिस बना लीजिए, गेस्ट रूम हो गया। सामने में आपको बरंडा है, तो गांव के भी हिसाब से बढ़िया है बरंडा या सीट आउट जो भी बोलिए। एक अटैच मैंने बाथ एंड दिया, इसको भी अटैच नहीं रखना है तो हटा देंगे, बाथ एंड प्लस टॉयलेट, WC वही होता है टॉयलेट ही, एक मान के चलिए आप। ये आपको कॉमन जो है ना बाथ एंड WC है, कॉमन बाथ प्लस टॉयलेट, लिखिए हम टॉयलेट लिख ही देते हैं, ठीक है। और बीच में जो हो गया आपका हॉल हो गया, ये जो हो जाएगा हॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके डायमेंशन की बात मैं करता हूं, तो आपका मास्टर रूम का जो साइज है, ये लगभग जो है आपका 12.5 12 फीट 9 इंच। ये डबल टिक जो है इंच है, वो 1 टिक का जो है, केवल एक ही टिक लग रहा है ऊपर में, वो फिट हो जाएगा। तो यह कितना हो गया, 12 फीट 9 इंच व 15 फीट, सॉरी रुकिए मैं उल्टा कर दिया हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा इसको मैं गलत तरीके से लिख दिया। हाँ 15 फीट बाय 15 फीट हो गया लेफ्ट टू राइट, और आग बैक टू फ्रंट जो हो जाएगा वो आपको 12 फीट 9 इंच, 12 फीट 9 इंच, ठीक है ना। 15 फीट कैसे हो गया, वॉल में छोड़ के मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 15 फीट आपको ऐसे में हो जाएगा, और ये जो है आपका ये हो जाएगा 12 फीट 9 इंच, ठीक है। और बेडरूम 1 जो है ना 10 बाय 11 का है, 10 फीट बाय 11 फीट का आपको बेडरूम 1 हो जाएगा। मैं किचन कम डाइनिंग का मैं बात कर लूँ, यह आपका जो होगा लगभग अप्रॉक्स में 11.25 मान के चलिए, 11 फीट 3 इंच, 1 इंच ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने अप्रॉक्स में सब कुछ ले रहा हूँ, बाय 11 फीट। यह जो हो जाएगा आपका 11 फीट हो, सॉरी 11 फीट 3 इंच हो जाएगा, वॉल में छोड़ के मैं बात कर रहा। और ये जो हो जाएगा आपका 11 फीट हो जाएगा, यहां से यहां तक 10 फीट हो गया। बेडरूम 2 की मैं बात कर लेता हूं, तो ये आपका हो जाएगा 11 फीट 2 इंच, सॉरी 11 फीट 3 इंच, माफ कीजिएगा,
11 फीट 3 इंच बाय आपको 10.5 फीट का है, 10.5 फीट का। तो 11 तो आप देख ही रहे हैं, उधर लिख ही दिए हैं, तो ये आपका जो हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यह 11 फीट 3 इंच जैसे लिखा हुआ, वैसे बाथ एंड WC की मैं बात कर लूँ, बाथ एंड टॉयलेट की मैं बात कर लेता हूँ, तो यह हो जाएगा 9 फीट बाय 5 फीट, 5 फीट। और ऐसे में ऐसे जो हो गया ना, ये 5 फीट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपका 9 फीट का हो गया दीवार छोड़ के। अब गेस्ट रूम की मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं गेस्ट रूम की बात कर लेता हूँ, तो यह भी जो आपका है, देखिए 15 फीट चौड़ाई तो दिखाई दी है, क्योंकि वॉल अलाइनमेंट में ही है। और साथ में जो ये हो जाएगा आपका इसका, यह सॉरी, अरे यार 12 फीट को 21 फीट लिख दिया, मिस्टेक हो गया। ये 15 व 12 फीट में, ठीक है। 15 फीट आपका ये हो ही गया है। और ये जो है आपका 12 फीट हो गया। मैं सीढ़ी की मैं बात कर लेता हूँ, तो सीढ़ी हो जाएगा 8 फीट 2 इंच में, क्योंकि एक स्टेप्स की जो चौड़ाई है वो आपको 4 फीट है, ठीक ना। और इसका राइजर जो 6 इंच है, जो ट्रेड होगा जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं, वो आपको 11 इंच देखने के लिए मिल रहा है। बाथ एंड WC की मैं बात कर लूँ, तो ये आपका हो जाएगा 10 बाय 4.5 का है, तो 10 फीट बाय 4.5 का है। 4.5 ऐसे में हो जाएगा, और 10 जो है वो ऐसे में हो जाएगा। मैं हॉल की मैं बात कर लेता हूँ, तो हॉल जो है आपका 10 फीट बाय 20 फीट 6 इंच में है। ये 5 इंच है, चलो के बाद 20.5 में लेके चलता हूँ इसको। ये यहाँ पे आपका हो गया। वो बरंडा की मैं साइज की मैं बात करूँ, तो ये वॉल छोड़ के जो आपका बरंडा है वो लगभग 23 फीट है। और ये जो है आपका लगभग 8 फीट है, ठीक है ना। 23 बाय 8 का आपको बरंडा देखने के लिए मिल रहा है, 23 फीट बाय 8 फीट, ठीक है ना। 23 फीट बाय 8 फीट। कैसा लग रहा है, आप हमें ड्राइंग जरूर बताएं। आपको कोई कस्टम प्लान बनवाना हो, आप मुझे इस नंबर पर संपर्क करें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 747488275169। मैं आपके अकॉर्डिंग में बना के प्लान दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका प्लान ओवरऑल रहा। मैं इसकी डोर और विंडो की मैं बात करूँ, ये जो डोर है ये इस तरह का जो देख रहे हैं, मैं रुकिए मैं इसको पहले MD लिखता हूँ, ठीक है। MD लिखता हूँ। और ये जो है D1 टाइप का डोर हो गया, ये सारे D1 टाइप का डोर है, D1। और ये ओपन किचन यहाँ पे नहीं दिया, पर्दा चाहे लगाना है लगाना, दरवाजा लगाना लगा ले, अदरवाइज क्लाइंट को नहीं चाहिए था, मैं इसलिए नहीं दिखाऊँ। और ये जो है D2 टाइप का डोर है, ये और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जितना भी MD जो है वो आपको इसका साइज जो है 5 फीट चौड़ाई है और 8 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। सो चौड़ाई W&H इस फॉर्मेट में है। और जो D1 टाइप का जो डोर है वो आपको 3 फीट 3 इंच बाय 7 फीट करेगा। और D2 टाइप का जो डोर है यह आपको 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट करेगा। हाइट का छोटा करना है तो कर ले। मैं इसकी विंडो की मैं बात कर लेता हूँ। ये सारे विंडो लगभग सेम ही है। ये W टाइप के जितने भी विंडो है, देखिए मैं लिख देता हूँ W टाइप के विंडो, इसमें भी एक विंडो डाल देता हूँ, ठीक है ना। इसमें मैं रखना भूल गया हूँ विंडो को, यहाँ से यहाँ तक मैं देता हूँ, ठीक है। W हो गया, ये भी W हो गया, ये भी W। ये तो लंबा विंडो आएगा, ठीक है ना, तो फिर भी मैं W से डिनोट कर देता हूँ। जितने भी W टाइप के विंडो है, W टाइप के जितने भी विंडो है वो आपको 4 फीट चौड़ाई और 4 फीट इसके ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक है। और जो वेंटिलेशन है जो बाथरूम में देख रहे हैं, वो आपको वेंटिलेशन जो है, देखिए मैं वेंट लिख देता हूँ। और ये आपका 2 फीट बाय 2 फीट रहेगा, जो कि छत के साथ में अटैच रहेगा।
यह आपको प्लान कैसा लगा लगभग सारी डिटेल में दे दिया हूँ। अगर कॉलम की मैं बात करूँ तो इसकी मैं कॉलम आपको मैं दिखाऊं, अगर कॉलम देना चाहते हैं तो मैं पॉइंट कर देता हूँ कॉलम का भी मार्क। चलिए मैं ग्रीन कलर से मैं पॉइंट मार्क करता हूँ कॉलम का। चलिए ठीक, मैं केवल मार्क करता हूँ क्योंकि मेरे पास में ना वो रेक्टेंगल वाली शेप नहीं आ रहा है इसलिए, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे आएगा वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप 9 बाई 9 इंच का जो कॉलम होगा वो यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। हो गया ये जो है ना कॉलम मार्किंग है, क्योंकि रेक्टेंगल आएगा मेरे पास में, वो रेक्टेंगल वाली नहीं है, मैं इसलिए केवल हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना बॉस। ये हो गया मिनिमम, आपको इतना चाहिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा डालना तो यहाँ पे भी डाल दीजिए, यहाँ पे भी डाल दीजिए, यहाँ पे। चलिए मैं इतना मिनिमम है, इससे कम मत यूज कीजिएगा। तो कितना आ गया, 4 4 8 8 4 12 2 14 कॉलम आपको देखने के लिए इसमें मिल रहा है, ठीक है ना। 14 कॉलम जो है वो आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। टोटल कॉलम जो हो जाएगा, अरे अच्छा यहाँ से ये लिखता हूँ, टोटल कॉलम जो हो जाएगा 14, ठीक है ना। कॉलम का मैं साइज में बता देता हूँ, 9 बाय 9 इंचेज का रहेगा, सॉरी हाँ 9 इंचेज बाय 9 इंचेज का रहेगा। मिनिमम 4 सरिया आएगा, जो स्टील रहेगा वो 4 रहेगा, कितना का 12 mm का रहेगा, ठीक है ना, 12 mm, ठीक है। इसका जो फुटिंग आएगा मिनिमम 3 फीट का रहेगा, अदरवाइज आप 4 बाय 4 फीट का दीजिए, ठीक है। ये ओवर और स्टीरअप जो रहेगा वो हमेशा 125 mm पर स्टीरअप रहेगा, जिसको हम लोग बार बोलते हैं, वो 8 mm का सरिया का रहेगा। यह आपका प्लान हो गया। आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कैसा लगा। कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें 7488275169। कोई भी प्लान अगर चेंज करवाना हो इसको कोई अगर चेंज करवाना हो, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, मैं आपके अकॉर्डिंग चेंज करूँ। अदर प्लॉट साइज है, प्लॉट साइज और रिक्वायरमेंट मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपके अकॉर्डिंग ये बना के मैं दे दूँगा। इस प्लान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।